Everyone and welcome back to SK1AKS and we are back again with another video of calculus and आज के वीडियो में हम लोग logarithms डिस्कस करेंगे. Now logarithms are a very powerful technique for evaluating actually products and powers and इसी पर्पस के लिए logarithms की ओरिजिनल इन्वेंशन हुई थी. लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग देखना चाहते हैं लॉगरिथम्स इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलस. मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन का लॉग होगा तो वो कैसे से चेंज करता है जब वो फंक्शन चेंज करता है या फिर उसका पैरामीटर चेंज करता है एंड सच. लेकिन उससे पहले विल हैव टू सी व्हाट लॉग्स एक्चुअली आर. सो दिस वीडियो इज प्योरली डेडिकेटेड टू लॉग्स. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल देखेंगे एंड विल सी हाउ आर्म्ड विद द टूल्स ऑफ कैलकुलस विद द टूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट लॉग्स आर हम लोग इजीली नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं. वॉट एग्जैक्टली इज द नेचुरल नंबर, ये इतना स्पेशल नंबर क्यों होता है एंड व्हाई एग्जैक्टली इज द डेरिवेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर इक्वल टू इट्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू इट्स सेल्फ. we'll see that in the next videos. आज के वीडियो में we are going to really look into what logarithms are. तो देखो मान लो आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है से समथिंग लाइक 2 to the power 4 equals 16. Now this is a really good example. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने 2 को खुद से ही 4 बार टोटल में लिख के मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 मिलता है, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पावर्स मीन. मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर m है उसको अगर मैं nth पावर पे रेज करता हूँ सो दैट बेसिकली मीन्स कि मैं m को खुद से मल्टीप्लाई करूँगा कितनी टाइम्स? n टाइम्स. मैं m को खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा. यहाँ पे 2 to the power 4 है तो मैं 2 को 2 से ही टोटल ऑफ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा. अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली देख सकता हूँ. मैं एक नया नोटेशन इन्वेंट कर सकता हूँ यहाँ से एंड व्हाट दैट वर्ड सेज कि वो कौन सा नंबर है. बेसिकली अगर मैंने बेसिकली क्या किया, वो कौन सा नंबर है जिसे मुझे 2 पे पावर रेज करना पड़ेगा सो एज टू गेट 16. एंड आई कैन राइट दैट इन सच अ काइंड ऑफ नोटेशन कि अगर मैं log 16 लिखता हूँ टू द बेस 2 सो दिस विल बेसिकली हैपन टू बी इक्वल टू 4. नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली डिड हियर इज कि हम लोगों ने एक नया ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया. इनफैक्ट एक फंक्शन भी नहीं, अभी के लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया कि अगर मेरे पास 2 to the power 4 16 होता है तो मैं कह सकता हूँ दैट वेल व्हाट नंबर एग्जैक्टली इज दैट जिसे मैं 2 to the power ऑफ रेज करूँगा तब मुझे 16 मिल जाए. सो आई से दैट दिस लॉगरिथम ऑफ 16 to the base 2 equals 4. दैट इज एग्जैक्टली हाउ लॉग्स आर डिफाइंड. तो अगर एक मोर जनरल फ्रेम में देख लें सो इट इज़ समथिंग लाइक अगर मैंने x टू द पावर m बोला एंड दिस इक्वल्स n और मान लो यहाँ पे हो गया m टू द पावर n बोला दिस इक्वल्स x. तब इसका मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ. फंक्शन क्यों? क्योंकि ये नंबर्स खुद चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली एंड इन नंबर्स पे डिपेंडिंग ऑब्वियसली इसकी रिजल्ट हमें मिलती है. कैसे? आई जस्ट शो दैट. अभी के लिए लेट मी राइट डाउन दिस थिंग. तो अगर m टू द पावर nx होता है सो आई कैन ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन दैट व्हाट इज दैट नंबर जिसे मैं m पे एज पावर रेज करूँगा तब मुझे x मिल जाए. सो आई से ये हो जाएगा द log ऑफ x टू द बेस m एंड ये इस केस में किसके इक्वल है? n के इक्वल. यहाँ पे फ़ायदा एग्जैक्टली क्या हुआ? अभी तक कोई फ़ायदा एग्जैक्टली नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने उसी चीज़ को एक डिफरेंट नोटेशन में लिख दिया. एंड जब हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे n टू द पावर रेज किया गया है, यहाँ पे 4th पावर पे रेज किया गया है, तभी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बेसिकली यहाँ का नंबर होगा ये 4 होगा या फिर यहाँ का नंबर n होगा. How exactly did we benefit from it? We haven't benefited anyhow from it yet. हम लोगों ने बेसिकली एक नया नोटेशन इन्वेंट कर दिया उसी चीज़ को लिखने के लिए by rearranging the terms. How did we do that? Well, we did it in such a manner कि यहाँ पे the logarithm of this thing to the base of this thing should equal this. मतलब what number is it?
एग्जैक्टली दिस थिंग, जिसे आज पावर रेस करोगे तो दिस, तो इतना मिलेगा। मतलब आप एसेंशियली अगर इसका लॉग ले रहे हो, सो यू वांट टू फाइंड दिस, राइट। इसका मतलब जो नंबर आपको फाइनली मिलना है, दैट नंबर का लॉग किसके बेस में, जो नंबर आप जिस नंबर पे पावर रेस कर रहे हो। सो दीज आर वेल टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, ऑलराइट। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोगों ने ऐसे चीज़ों को डिफाइन कर दिया, इट बिकम्स रियली बेनिफिशियल। व्हाई डज इट रियली बिकम बेनिफिशियल? बिकॉज हमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है, समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैंने कंसिडर कर लिया समथिंग लाइक m to the power, नाउ आई कैन कंसिडर n प्लस z, तो मुझे ये पता है ये किसके इक्वल होता है, m to the power n के इक्वल होता है, टाइम्स z to the power n के इक्वल होता है, सॉरी टाइम्स m to the power z के इक्वल होता है। दैट इज हाउ एक्सपोनेंट्स गो, राइट। तो अगर इंस्टेंट मैंने कंसिडर किया दैट m to the power n plus z gives you some number x, तो इस केस में I want to find that what exactly is that number जिसे मैं आज पावर रेस करूंगा। So you should be able to get x when you are raising this power on this particular term m. So in that case I am clearly able to get कि the log of x to the base n plus z, the log of x to the base m should be equal to n plus z, all right। अब देखो वो तो मैंने लिख दिया। नाउ द थिंग इज कि अगर मैंने इस इक्वेशन पे देखा, मुझे पता है कि m to the power n plus z ने मुझे ये दिया। नाउ इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन राइट हियर, दिस थिंग राइट हियर, एंड आई डू सो इंडिविजुअली, कि यहाँ पे एक आपके पास m पावर n है, यहाँ पे एक आपके पास m पावर z है। मैंने देखा कि मैंने ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है सो दैट आई एम बेसिकली गेटिंग x राइट हियर। So what I do now is I say कि log to the base x, अगर मैंने यहाँ पे x को अब डिवाइड कर दिया से दो पार्ट में, एंड I am dividing it, well इस चीज़ को मैं कह देता हूँ समथिंग लाइक गामा, इस चीज़ को मैं कह देता हूँ समथिंग लाइक बेटा। तो मुझे पता है कि ये जो x हो गया ये गामा टाइम्स बेटा के इक्वल हो गया, क्योंकि m to the power n वाला पार्ट मैंने गामा कह दिया, m to the power z वाला पार्ट मैंने बेटा कह दिया। सो येस वी आर रनिंग इनटू लॉट्स ऑफ नोटेशन राइट नाउ, मे बी सम नोटेशन इश्यूज इन द फ्यूचर, बट विल कंटिन्यू विथ ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड नोटेशंस। अब मैंने देखा कि अगर मैंने log ऑफ x लिया है विच इज़ बेसिकली गामा टाइम्स बेटा यहाँ पे, so what will that be equal to? Obviously अगर मैंने m to the power n को खुद गामा ले लिया, so I can say that the log of gamma to the base n here should equal n, and the log of beta to the base m should here equal किसके इक्वल है, ये z के इक्वल है, क्योंकि दिस नंबर इज गामा, मतलब log of gamma to the base m should be n, दिस नंबर इज बेटा, मतलब log of beta to the base m should be z। तो यहाँ से बेसिकली मुझे क्या पता चलता है दैट दिस नंबर n को मैं log of gamma to the base m लिख सकता हूँ, दिस नंबर z को मैं log of beta to the base m लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैंने n प्लस z को एज दिस टर्म प्लस दिस टर्म कह दिया तो मुझे मिल गया log of x to the base m should equal log of gamma to the base m plus log of beta to the base m, and this is one rule of logarithm जो कि यहाँ पे हम लोगों ने derive कर लिया है। and how did we exactly do that? हम लोगों ने एक simple rule of exponents को consider किया and यहाँ से इस rule को derive कर लिया, and now this is where things actually get interesting। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर है as for x एंड आपको फाइंड करना है कि मेरे पास ये जो छोटा नंबर है m, मैं इसे कितने पावर पे रेस करूँगा ताकि मुझे ये नंबर x मिल जाए, एंड वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन दैट स्पेशली इन फिजिक्स। तो हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू दैट? वेल यू आर टेकिंग द लॉग ऑफ दिस बिग नंबर x विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल नंबर m, लेकिन इट इज़ अ बिग नंबर, तो ऑब्वियसली आप एक टेबल ऑफ लॉगरिथम्स में नहीं देख सकते हो क्योंकि टेबल सर्टेनली एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या करो, आप इस बड़ी नंबर x को लिख दो कि ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू लाइक स्मॉलर नंबर्स बिग इनफ ऑन देयर ओन मे बी, लेकिन टू से स्मॉलर नंबर्स।
एंड अगर आप इस x को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स लिख सकते हो तो आप बेसिकली इवैल्यूएट कर सकते हो पहले नंबर का लॉगरिथम विद रिस्पेक्ट टू द सेम बेस प्लस में दूसरे नंबर का लॉगरिथम विद रिस्पेक्ट टू द सेम बेस। एंड जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हो यू आर गेटिंग द लॉगरिथम ऑफ दिस बिगर लार्जर नंबर x विद रिस्पेक्ट टू द सेम बेस। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास x में बेटा है, सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे x को बताया नहीं ये क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था इट इज़ गामा टाइम्स बेटा। तो यहाँ से हमें पता चलता है log टू द बेस m ऑफ गामा टाइम्स बेटा इज log टू द बेस m गामा प्लस log टू द बेस m बेटा। सो ऑब्वियसली बेटर टू रिमेंबर इन दिस नोटेशन, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं या फिर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं उनका कोई बेस का लॉगरिथम लिया गया है, मतलब आप इंडिविजुअल लॉगरिथम ले सकते हो एंड उन्हें ऐड कर सकते हो एंड यू आर स्टिल गेटिंग द सेम रिजल्ट। क्यों? क्योंकि द रूल ऑफ एक्सपोनेंस वर्क्स दिस वे। हम लोगों ने ऐसे इस चीज़ को प्रूव कर लिया। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने इसकी एक सिर्फ नई नोटेशन बना दिया था ऑफ सेइंग द वेरी सेम थिंग। मैंने कहा कि m टू द पावर n है x, m टू द पावर n x के इक्वल होता है, तो आई से कि जो नंबर n होता है, मैंने बस कह दिया जो नंबर n है विच इज़ बेसिकली कि किस नंबर पे आप टू द पावर m कर रहे हो सो दैट आपको x मिल रहा है। मैंने कह दिया कि मान लो इसे हम लोग कहते हैं द log ऑफ x टू द बेस m। टू द बेस m क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली ये नंबर एज अ रिजल्ट चाहिए, सो यू आर पुटिंग दिस हियर, दैट इज हाउ द कन्वेंशंस गो टू द बेस m। सो इट बेसिकली गोज लाइक हियर, जिस पे पावर आप कर रहे हो, सो इट वेरी मच लुक्स लाइक अ पावर इटसेल्फ हियर, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पावर, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली लॉगरिथम्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेल स्टार्टिंग के कुछ लॉगरिथम्स आपको ऑब्वियसली दिए होते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया गया होता है? वेल उन्हें कैलकुलेट किया गया होता है स्टैंडर्ड टेक्निक्स से। व्हाट आर दोज स्टैंडर्ड टेक्निक्स? वेल प्लग एंड चेक, हिट एंड ट्रायल कि कौन सा ऐसा नंबर होगा। मान लो अगर मुझे लॉगरिथम ऑफ 16 देखना है तो मुझे पता है log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होता है? 4 होता है। ये रिजल्ट मुझे पता है। ऑलराइट, अगर मुझे log ऑफ मान लो एक या दिस एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट 2 टू द बेस 2 चाहिए, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 2 को मुझे किस पावर पे रेज करना है ताकि मुझे ये 2 यहाँ पे मिल जाए, सो दैट इज फर्स्ट पावर ऑब्वियसली। तो यहाँ से एक log का हम लोग एक इंटरेस्टिंग रूल देख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस m इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एनी आर्बिट्ररी m। क्यों? क्योंकि m को किस पावर पे रेज करना है ताकि आपको m मिल जाए? वेल फर्स्ट पावर पे ऑब्वियसली। नाउ दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। नाउ यहाँ पे अगर एक चीज़ देख लो, अगर यहाँ पे 1 होता log टू द बेस 1, सो इन दैट केस व्हाट पावर, किस पावर पे आप किसी नंबर को रेज कर सकते हो? मान लो यहाँ पे हो गया log ऑफ m टू द बेस 1, सो दिस इज what is this thing equal to? Well, this is a rather undefined result अगर m खुद 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप 1 को किसी भी पावर पे रेज करो you are always going to end up with what? You are always going to end up with 1। तो यहाँ पे एक किसके इक्वल हो गया? undefined for m doesn't equal 1 and it is equal to 1 for m equals 1। ये m equals 1 के लिए 1 क्यों है? इट इज़ log ऑफ 1 टू द बेस 1 को किस पावर पे रेज करोगे ताकि आपको 1 मिले? फर्स्ट पावर पे रेज करोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो और चीज़ें देख लिया, इनफैक्ट प्रीटी मच एक ही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। मैंने इनिशियली क्या किया, एक नया नोटेशन बना दिया। इस नई नोटेशन से मैंने देखा कि कैसे एक्सपोनेंट के रोल्स को आप इसमें लॉगरिथम के रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। m पावर n प्लस जेड इक्वल्स m पावर n टाइम्स m पावर z के रोल को मैंने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर दिया। एंड फिर मैंने देखा कि इस नोटेशन के हिसाब से ही log ऑफ m टू द बेस m वेयर m इज़ एनी आर्बिट्रेरी नंबर हमेशा 1 होता है। दैट वी सा यहाँ पे m कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर होगा, वी सा दिस एंड दिस इज़ एक रिमार्क जो कि मैंने दे दिया। अभी तक मैंने एग्जैक्टली बताया नहीं कैलकुलेट कैसे करते, अनलेस ऑब्वियसली आपको ये पता होगा। सो नाउ आई एम टेलिंग इट इज़ प्रेटी मच हिट एंड ट्रायल फॉर द फर्स्ट फ्यू डिजिट्स। थोड़ा हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है
एंड उसके बाद हम आफ्टर हमारे पास एक काइंड के टेबल ऑफ लॉगरिथम्स हो जाते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू डू आवर सेल्फ, क्योंकि एंशिएंट मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए कर रखा है, सो विच वी डोंट हैव टू डू आवर सेल्फ। उन्हें यूज़ करके हम लोग प्रीटी मच एनी लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थिंग, दिस आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस एंड फाइंड रिजल्ट्स यूजिंग दिस। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। अगर मैंने m टू द पावर n प्लस जेड को m टू द पावर n ओवर m टू द पावर z इस चीज़ को लिख दिया, माई बैड, m माइनस जेड को, तो ऑब्वियसली हमें एक और फॉर्मूला मिल सकता है विच विल बी सीइंग शॉर्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल कंटिन्यू विथ लॉगरिथम। ऑलराइट, नाउ आई बैक वंस अगेन। अब देखते हैं कि अगर आपके पास m टू द पावर n माइनस जेड है तो दिस यू क्लियरली राइट एज m टू द पावर n ओवर m टू द पावर z, क्योंकि यू कैन राइट इट एज m टू द पावर n टाइम्स m टू द पावर माइनस z, m पावर माइनस z हो गया 1 ओवर m पावर z। नाउ अब अगर देखो मैंने कहा कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू सम नंबर गामा ओवर सम नंबर बेटा एंड दिस इज एज अ होल इक्वल टू x, तो मैंने बेसिकली कहा इनिशियली m टू द पावर n माइनस z x के इक्वल है। ऑलराइट, अब सिंस ये m टू द पावर n ओवर m टू द पावर z के इक्वल है बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, एंड तो इस नंबर को मैं गामा कह सकता हूँ एंड m टू द पावर z को मैं बेटा कह सकता हूँ। सो गामा एंड ओवर बेटा शुड बी इक्वल टू x। ऑलराइट, मैंने इस चीज़ को लिया, वो कौन सा नंबर है जिसे अगर मैं रेज करूँगा m की पावर पे तो मुझे x मिल जाएगा। वेल, दिस इज बेसिकली n माइनस z and this is how you can write this in logarithmic form any time at all. Now obviously I have seen people confused कि यहाँ पे बेस कौन सा रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, बेस कौन सा रहेगा, ये नंबर जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा रहेगा, रिजल्ट कौन सा रहेगा। दैट इज ड्यू टू एन इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लॉगरिथम्स आर। दैट इज क्योंकि उन्होंने log m टाइम्स n इक्वल्स log m प्लस log n ऐसे फॉर्मूलाज रटे हैं, दे डोंट नो what logarithms actually are. It's like if you have a proper understanding of what logarithms are, आपने ऐसा इक्वेशन देखा, आपको पता है कि well when I am trying to write it in logarithmic form, मैं बेसिकली ये फाइंड करना चाहता हूँ कि आप कौन सा नंबर रेज टू द पावर ऑफ दिस नंबर करोगे ताकि आपको दिस नंबर मिल जाए। मतलब log of this number to the base this number is equal to that number, that is n minus z. सो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है इट इज हियर, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट जिसका लॉग लिया जाता है टू दिस बेस, दैट इज n माइनस z। अब देखो मुझे क्लियरली पता है कि मैंने गामा को लिखा है एज m टू द पावर n, ऑलराइट, एंड मैंने बेटा को लिखा है एज m टू द पावर z। नाउ अगर मैंने यहाँ पे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आई एम ऑब्वियसली सेइंग दैट log ऑफ गामा टू द बेस m इक्वल्स n एंड log ऑफ बेटा टू द बेस m इक्वल्स z। ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वेल वो कौन सा नंबर है जिसे अगर मैं m की पावर पे रेज कर रहा हूँ तो मुझे गामा मिल रहा है, मैं यहाँ पे n की पावर पे रेज कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग m पावर n, सो आई एम गेटिंग गामा, मतलब यहाँ पे n मिलना चाहिए। व्हाट नंबर इज दैट जिसे मैं अगर m पे रेज कर दूँ तो मुझे बेटा मिलेगा, इस लाइक z रेज हो रहा है, तो यहाँ पे log ऑफ बेटा टू द बेस m शुड इक्वल z। ऑलराइट, n इसके इक्वल है, z इसके इक्वल है, मतलब यहाँ से मुझे मिल गया दैट log टू द बेस m ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, यहाँ पे x किसके इक्वल है, गामा ओवर बेटा के, गामा ओवर बेटा इज इक्वल टू log टू द बेस m, यहाँ पे हो गया n विच इज log टू द बेस m ऑफ गामा, माइनस में z हो गया विच इज log ऑफ बेटा टू द बेस m, log बेटा टू द बेस m। एंड हमें एक और फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम्स मिल गया कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसका आपको लॉगरिथम, कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो सकते हैं जिसका आपको लॉगरिथम फाइंड करने टू एनी सर्टेन बेस, आप अगर उसे एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के इंडिविजुअली टू द सेम बेस लॉगरिथम्स कैलकुलेट कर लो, उन्हें न्यूमरेटर वाला लॉगरिथम डिनोमिनेटर के लॉगरिथम से सब्ट्रैक्ट करते हो एंड यू हैव द फाइनल लॉग। ऑलराइट, अगेन क्वेश्चन अराइजेस इन लॉग्स को कैलकुलेट करते कैसे, तो मान लो मैंने कर दिया, जब मैं कहीं भी सिर्फ लॉग लिखता हूँ, जब मैं कहीं पे सिर्फ लॉग लिखता हूँ, सो इट प्रीटी मच मीन्स log टू द बेस 10।
सिर्फ log लिखा है, सो उसका मतलब ही ये होता है log to the base 10. सो इट्स लाइक अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा, मतलब आपको मान लेना ये टू द बेस 10 लिखा है, तो यहाँ पे बाय वन प्रॉपर्टी, प्रीवियस प्रॉपर्टी मैंने दिखाया था, ये ऑब्वियसली 1 के इक्वल होगा. इट्स लाइक 10 को किस पे पावर रेस करो तो आपको 10 मिलेगा 1. अगर आपको देखना है दैट log ऑफ 2 क्या होता है, सो हाउ एग्जैक्टली यू आर सेइंग दैट. तो यू आर सेइंग कि आपके पास एक नंबर है m, मान लो ये मैंने कह दिया m, आपके पास एक नंबर है m एंड इसे मैंने रेस किया कितनी पावर पे, इसे मैंने 2 की टू द पावर m रेस कर दिया, तो मुझे नो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट. स्टेप अ लिटिल हियर, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट. सिंस 2 यहाँ पे, इसका मतलब ये जो बेस होता है, मेरे पास है नंबर 10 जो कि यहाँ पे बेस से कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस 10 होगा. अगर मैंने इसे किस नंबर m पे रेस किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, मुझे रिजल्ट मिल गया 2. इट्स लाइक कैन यू फाइंड दैट? वेल न्यूमेरिकली ऑब्वियसली कैन. यहाँ पे ऑब्वियसली एक जनरल इक्वेशन नहीं है. जनरल इक्वेशन कैसे मिलेगा? वेल अगर हमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्री लॉगरिदम्स पता है तो हम लोग एक्चुअल में फाइंड कर सकते व्हाट नंबर वुड दैट बी, लेकिन अभी एलिमेंट्री लॉगरिदम्स हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक से देख लेते हैं, थोड़ी हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर m एज 0 पॉइंट समथिंग मिल जाता है. नाउ आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट log ऑफ 2 टू द बेस 10 is, तो मैं ऐसे कोई भी नंबर 0 पॉइंट समथिंग हमें मिल जाता है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे ये m मिल गया 0 पॉइंट समथिंग. 0 पॉइंट क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 10 टू द पावर सम नंबर रेस कर रहे हो एंड उससे छोटी वैल्यू मिल रही है, सो टू अ स्मॉलर वैल्यू देन 1 ऑब्वियसली आप रेस कर रहे हो, right? So that is exactly what's happening. Now the next thing is कि once you have gotten this and once you have gotten log of 3 to the base 10 obviously and ये कोई 0 point something आपको मिल गया, अब आप log of 6 to the base 10 easily calculate कर सकते हो. कैसे? अगर आपको log of 6 to the base 10 calculate करने, आपने ये देखा 6 को मैं लिख सकता हूँ as 2 times 3, तो ये तो हो गया log of 2 times 3 टू द वेरी सेम बेस. मतलब इस मैंने टर्म को m को ऐड किया एंड यहाँ पे जो भी टर्म n मिला एंड n को ऐड किया, मैंने इनके इंडिविजुअल लॉगरिथम्स टू दैट सेम बेस ले लिया, तो मुझे m प्लस n ऐड करने पे मुझे इसका लॉगरिथम मिल गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे अगर पता है कि किस नंबर को 10th पे पावर रेस करूंगा तो मुझे 2 मिलता है, एंड किस नंबर को मैं 10 पे आज पावर रेस करूंगा तो मुझे नंबर 3 मिलता है. दैट इज़ मुझे इनके इंडिविजुअल लॉगरिथम्स पता है जो कि मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके हिट एंड ट्रायल से इन अ चार्ट ऑफ वैल्यूज़ रख सकता हूँ. तो मुझे ये भी इजीली मिल सकता है कि मैं किस नंबर को 10th पे एज पावर रेस करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा. कैसे? मैंने 2 वाले का एंड 3 वाले का ऐसा लॉग ऐड कर दिया, मैंने सिर्फ ऐड किया एंड मुझे वो नंबर मिल गया. सो इज़न्ट इट लाइक अमेजिंग? When I'm writing this equation, what I essentially mean is that 10 to the power m plus n equals 6. मतलब I'm basically able to find by adding these two terms individually कि किस नंबर पे पावर आपको 10, more like किस नंबर to the 10th power आपको 6 मिलेगा, right? So that's the really amazing thing. अगर आपको more like find करना है something like 1.5, log of 1.5 आप कैसे find करोगी? So you see right here कि 1.5 को मैं लिख सकता हूँ as 3/2. तो मुझे अगर log of 1.5 फाइंड करना है, so it is basically log of 3/2. कोई बेस नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बेस 10 होगा. अगर ये log of 3/2 है, मैं इसे लिख सकता हूँ as log 3 minus log 2, एंड वो मुझे फ्रॉम न्यूमेरिकली मुझे ऑलरेडी पता है, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू m माइनस n. तो यहाँ से अगर मैंने इन वैल्यूज़ को बस सब्ट्रैक्ट कर लिया, मोर लाइक n माइनस m, अगर मैंने इन वैल्यूज़ को बस सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे मिल जाता है कि कौन सा नंबर अगर मैं एज पावर रेस कर दूंगा ओवर 10 तो मुझे 1.5 मिल जाएगा. एंड दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक दैट आई हैव इलस्ट्रेटेड हियर, क्योंकि इससे यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ वन मोर वेल सच इलस्ट्रेशन की कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल के रूल से लॉगरिथम्स के रूल से डिराइव करते हैं. वी कैन सी अनदर थिंग जिससे बहुत ईजिली मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, जिससे बहुत ईजिली पार्ट्स पे रेस कर सकते हैं. अभी तो हम लोग सिर्फ ऐसे नंबर्स फाइंड कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज कि सिंस हमें पता है एनी नंबर x
टू द पावर m, अगर मैंने इस चीज़ को टू द पावर n रेस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाते हैं, मुझे मिल जाते हैं x टू द पावर m टाइम्स n। मेरे पास ऑलरेडी x टू द पावर m है, इस पे टू द पावर n मैंने रेस कर दिया तो मुझे मिल जाता है x टू द पावर mn, मतलब इनका प्रोडक्ट दैट x उतनी पावर पे रेस है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन श्योरली डू इज़ कि यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि वेल इफ़ आई एम टेकिंग द लॉगरिथम्स ऑफ बोथ साइड। अब बोथ साइड का लॉगरिथम लेने का क्या मतलब होता है? वेल बोथ साइड का लॉगरिथम लेने का कुछ ऐसा मतलब होता है समथिंग लाइक दिस। इन फैक्ट यू डोंट इवन नीड टू गेट इनटू दैट। अगर मैं सिंपली यही कह दूँ दैट वेल लेट्स कंसिडर अ लिटिल ईजी एग्जाम्पल, अ लिटिल सिंपलर एग्जाम्पल इन दिस केस। मान लो अगर मैंने सिंपली कह दिया ना कि x टू द पावर m है सम नंबर and I want to calculate the logarithm of this number कि the log of x to the power m क्या होगा and how am I exactly able to do that? क्योंकि अगर मैं log of x to the power m calculate कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कोई formula पता है, so you clearly know कि lots of big numbers, lots of large numbers को मैं as some number to the power some number that I can think of लिख सकता हूँ, and so I can calculate this log and I can find कि वो कौन सा नंबर है जैसे 10th पे पावर रेस करेंगे दैट इज़ नेमली x टू द वॉट एवर नंबर, ताकि हमें x टू द पावर m मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम नाउ थिंकिंग इज कि वेल हाउ एग्जैक्टली डू यू राइट x टू द पावर m इन से द एक्सपोनेंशियल फॉर्म? वेल आपने बेसिकली क्या किया, x को अगर m टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई किया सो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया x टू द पावर m। ऑलराइट, अब देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया है कि जो इतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया आपको x टू द पावर m हो गया। एक प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम अगर मैंने ऑलरेडी आपको जैसे यहाँ पे बताया था इसके पहले, द प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम, मैं दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन एक लॉग ले लेता हूँ एंड whenever I will now say मैं दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन एक लॉग लेता हूँ, सो इट इज़ वेरी मच लाइक से मैं दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशिएट कर देता हूँ जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल है तो इस नंबर का लॉगरिथम इस नंबर के लॉगरिथम के इक्वल होगा, राइट? दैट इज़ व्हाट इट मीन्स कि अगर बेसिकली इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, मतलब अगर मैं 10 को टू द दिस पावर, अगर मैं 10 को टू सम पावर रेज करता हूँ एंड मुझे ये नंबर मिलता है तो मुझे 10 को उसी पावर पे रेज करना पड़ेगा ताकि मुझे ये नंबर मिलना है, राइट? सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस मीन। तो आई एम सेइंग दैट द लॉग ऑफ m ऑफ द लॉग ऑफ x टाइम्स x और ऐसे ही m टाइम्स शुड इक्वल the log of x to the power m and obviously base 10 है, we can work in other bases as well, see shortly। तो अब मैंने क्या किया कि x to the x टाइम्स x ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं, इनके लॉग हैं, log of x टाइम्स y हो जाएगा log x प्लस log y, तो log of x y z क्या हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z। क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल का रूल है कि जैसे एक्सपोनेंशियल्स में अगर सम ऑफ टू पार्ट्स हैं, राइट, तो उन्हें जब ब्रेक करेंगे सो इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ वन ऑफ देम टाइम्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ द अदर। तो ये ऑब्वियसली एक तीसरे टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, चौथे टर्म के लिए एक्सटेंडेड टू एज मेनी यू लाइक, मतलब the logarithms work the same way। तो log of 2 times 3 times 4 is equal to log 2 plus log 3 plus log 4। so log of x times x times x times x is log of x plus log of x plus log of x। ये m times repeated है, मतलब log of x m times खुद से ही ऐड होगा, so it is like log x plus log x कितनी बार m times log x खुद से ऐड होगा, मतलब log x m से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर m। मतलब आपको पता चला कि m log x एंड नाउ आई राइट इट इन द ऑपोजिट विल पैरिटी और वट एवर यूल कॉल इट। मतलब मुझे पता चला कि log ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू ये जो नंबर है m टाइम्स में इतने टर्म्स, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मल्टीप्लिकेशन लिटरली मीन्स, m log x।
and this is another formula that we have found for logs. All right, तो अगर आपके पास सम नंबर टू द पावर सम अदर नंबर है एंड आपको इसका लॉगरिथम लेना है, मतलब आपको फाइंड करना है कि कौन सा वो नंबर होगा जिससे अगर मैंने 10th की पावर पे आज पावर रेस कर दिया तो मुझे ये वाला एक्सपोनेंशियल नंबर, ये वाला एक्सपोनेंट मिलना है, मतलब x टू द पावर m मिलना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि m को पहले भूल जाओ, आप फाइंड करो वो कौन सा नंबर है जिससे मैंने आज पावर 10 के रेस कर दिया तो मुझे ये नंबर x मिल जाए एंड फिर उसे कर दो m से मल्टीप्लाई। मतलब ये नंबर यहाँ पे आ गया m एंड ये हो गया log ऑफ x। तो अगर log ऑफ x टू द पावर m करना है इट्स लाइक ये यहाँ पे लिख दो, log हो गया सिंपली x का, दैट इज इट। तो यहाँ से log ऑफ 1/x क्लियरली पता चल जाता है, दैट इज लाइक माइनस log ऑफ x। क्यों? क्योंकि 1/x इज x पावर -1 इधर आया -1 log x। सो यह क्लियरली सेइंग कि कैसे लॉगरिथम्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कपल ऑफ रूल्स डिस्कस कर लिए लॉगरिथम्स के लिए। अगर log ऑफ x टू द पावर m टू द पावर n होगा सो दैट इज क्लियरली इक्वल टू mn टाइम्स log ऑफ x। यू आर गेटिंग इट राइट? तो हम लोगों ने कुछ ऐसे कपल ऑफ रूल्स देखे। नाउ अगर डिफरेंट बेसिस में स्विच करना हो, क्योंकि क्लियरली बेस कैन बी ऑलवेज डिफरेंट, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 10 से ही काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सोली विथ द बेस 10, लेकिन मेरे पास बेस 2 हो सकता है, मेरे पास बेस ऑफ द नेचुरल नंबर हो सकता है एंड द नेचुरल नंबर इज़ इंडीड अ वेरी नेचुरल नंबर। लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो और मे बी द नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट वाई एग्जैक्टली इज़ द नेचुरल नंबर सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक इस वीडियो में मैंने काफ़ी इलस्ट्रेट कर दिया है अबाउट how logarithms work and regarding the switching of bases I'll have to show practically by doing only, जो कि I think I'll put for the next video. So next video में हम लोग देखेंगे how to practically work with logarithms and how to switch to different bases, how different bases work, and I will end this video at this only, providing you with some definition of what logarithms are and some rules of logarithms. Next video में we'll see that, and we'll have to see in the next video only the definition of exponentials. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.